मेरा नाम रेनू है। मैं मम्मी पापा की इकलौती संतान थी। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब मैं 10 साल की थी तभी मेरे पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे। उसके बाद मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी दूसरी शादी करने के लिए, लेकिन उस समय मेरी माँ अकेली औरत थी और मैं भी बहुत छोटी थी, इसीलिए मेरी माँ ने दूसरी शादी करने का फ़ैसला किया। मुझे मेरे सौतेले पिता बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मैं उन्हें पापा भी नहीं कहती थी। मम्मी ने कई बार कहा कि यो तुम्हारे पिता है, इन्हें पापा बोलो, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैं बोली ये मेरी पापा नहीं है, यो तो सिर्फ तुम्हारे पति है, वो भी मेरी मम्मी दूसरी शादी करने के बाद मेरा एक छोटा भाई भी हुआ। वो एजेंसी का काम करता है और अक्सर बाहर रहता है। मेरे सौतेले पिता जब भी मुझसे बात करने मेरे पास आते थे, मैं उनसे बात भी नहीं करती थी। ये सब देखते हुए मम्मी ने मुझे बुआ के यहाँ भेज दिया। मैं बुआ के यहाँ रहकर पढ़ाई करने लगी। पढ़ाई के बाद मुझे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका संजय नाम था। संजय नया नया हमारे शहर में आया था और बुआ के घर के पास ही किराए के मकान में रहता था। करीब 1 साल तक हम दोनों ने प्यार करने के बाद हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया। संजय उम्र में करीब मुझसे 10 साल बड़ा था, लेकिन प्यार में यह सब कहाँ देखा जाता है। मैंने मेरी माँ को कह दिया कि माँ, मैं संजय से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने बोला ठीक है, संजय को हमारे घर बुलाओ, मैं उससे बात करूँगी। संजय मेरी माँ से मिलने मेरे घर आया। संजय अनाथ था, उसके पिता माता और रिश्तेदार कोई नहीं था, इसीलिए वो खुद मेरे घर हमारी शादी की बात करने आया। मुझे बस मेरी माँ की रजामंदी चाहिए था, पिता से मुझे कोई मतलब नहीं था। लेकिन वो भी वहीं थे जब संजय आया था माँ से मिलने। माँ को संजय पसंद आया और मम्मी ने दोनों की शादी पक्की कर दी। हमारे शादी पक्की हो जाने पर मैं बहुत खुश थी। संजय घर चला गया और मम्मी भी कुछ काम से बाहर चली गई। जब मैं घर में अकेली थी तब मेरे सौतेले पिता मेरे पास आए और बोले, तुम उस लड़के से शादी नहीं करोगी? मैंने कहा, आपसे किसने पूछा, चले जाइए यहाँ से। मैं वहाँ से जाने लगी तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और फिर कहा, तुम शादी नहीं कर सकती इस लड़के से। ये बात कहते समय उनकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था। मैंने कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझसे दूर रहिए। मैं अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। जब माँ आई तब मैंने कहा कि तुम्हारा पति मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। माँ ने कहा, चुप रहो, उनके बारे में कुछ मत बोलो, वो हमेशा तुम्हारा भला सोचते हैं। मेरी माँ के आंखों पर तो जैसी पट्टी बंधी थी। माँ ने फिर रात में मुझसे बोला कि यह संजय सही लड़का है ना, तो अच्छे से उसके बारे में सब कुछ पता कर ली है ना। मुझे समझ में आ गया कि उन्होंने ही मम्मी का कान भरा होगा। मैंने कहा कि खोट संजय में नहीं है, तुम्हारे पति में है। वो मेरे शादी नहीं होने देना चाहते। पता नहीं उनके दिल में क्या है, लेकिन मैं संजय से ही शादी करूंगी। मेरा फैसला मेरी माँ अच्छे से जान चुकी थी, इसीलिए हमारी शादी तय हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। मैं खुश थी। इस दौरान मैंने उनकी आंखों में अजीब से बेचैनी देखी। मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो नहीं चाहते कि मेरी शादी हो। आखिर कौन बाप ऐसा सोचेगा कि बेटी की शादी टूट जाए, लेकिन वो मेरे पिता नहीं थे। आखिरकार शादी का दिन आ गया। सुबह मैं अकेले में संजय से छत पर बात कर रही थी। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा, मेरे मुंह पर किसी ने पीछे से रुमाल रख दिया और मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक बंद कमरे में बिस्तर में बंधी हुई थी। मेरा मुंह भी बंद था, मैं चिल्ला भी नहीं सकती थी। मेरी शादी वाले दिन मुझे यहाँ कौन उठा कर लाया? थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने मेरे सौतेले पिता थे। उन्होंने आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर वो मुझे यहाँ क्यों उठा कर लाए? मुझे वो पसंद नहीं थे, लेकिन वो इस हद तक गिर जाएंगे मुझे नहीं पता था। ऐसा तो मैंने उनके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। मैं यही सब सोच रही थी कि तब वो बोले, मैं तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं होने दूंगा। वो मेरे लिए खाना लेकर आए थे। मैंने खाना खाने से मना कर दिया
तो उन्होंने मेरा मुंह खोला और मुंह में खाना डाल दिया। मैंने कहा कि क्या चाहते हो आप मेरी शादी से इतनी परेशान क्यों हो? मुझे यहाँ बांध कर क्यों रखा है? यही है तुम्हारा असली चेहरा? मेरी आवाज़ तेज़ होती देखकर उन्होंने मेरा मुंह फिर से बांध दिया। आज रात मेरी शादी है और रात को मैं यहाँ इस कमरे में बंद हूँ। मेरे आँखों से लगातार आंसू निकले जा रहे थे। मैं सोच रही थी कि सारी गलती माँ की है जो इस आदमी से शादी कर ली। रात को फिर वो कमरे में आए। इस बार कमरे में आते ही कहा कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम उस लड़के से शादी करो। वो लड़का झूठा है, फ्रॉड है, तुम्हें धोखा दे रहा है। वो पहले से शादीशुदा है। तुम मेरी बात नहीं मान रही थी, इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ इस तरह लाना पड़ा, लेकिन तुम्हारे भले के लिए मैं कुछ भी करूँगा। मैं 5 साल पहले जब शहर के बाहर कुछ काम से गया था, तब मुझे यह लड़का होटल में एक लड़की के साथ दिखा था। मुझे इसीलिए याद है क्योंकि वो लड़की मेरे दोस्त की भांजी थी। जब तुम उसे घर लाई थी तब मैं उसे देखकर पहचान गया था, इसीलिए मैं तुम्हें उससे शादी करने के लिए मना कर रहा था। मैं जानता हूँ तुम मुझे अपना बाप नहीं मानती हो, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी माना है और मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारी भलाई हो। फिर चाहे तुम मुझे कुछ भी समझो, कुछ भी बोलो, इस लड़के की सच्चाई तुम्हें सुबह पता चल जाएगी और तब तक मैं तुम्हें यहीं रखूँगा। और फिर से दरवाज़ा बंद करके चले गए। सुबह वो वापस आए, साथ में माँ भी थी। माँ ने पहले आते ही मेरे हाथ और मुंह खोला। मैंने मम्मी से कहा कि देखो मम्मी, इस आदमी ने मेरे साथ क्या किया। अभी तक मुझे उनकी बात पर रद्दी भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन घर के अंदर एक औरत आई, उसके हाथ में एक छोटा बच्चा भी था। वो औरत बोली कि ये सही बोल रहे हैं, वो आदमी धोखेबाज है, उससे मुझे धोखा दिया। वो अनाथ नहीं है, उसके घर वाले भी है। वो औरत के मुंह से ये सब सुनकर मुझे अब यकीन होने लगा था। मैंने उसी समय संजय को फ़ोन लगाया, लेकिन उसका फ़ोन ऑफ था। शायद संजय को भी पता चल गया था कि उसकी सच्चाई सामने आ गई है। उसके खिलाफ अब जो भी कार्रवाई होगी वो पुलिस करेगी। मेरे सौतेले पिता उसके बाद भी मुझसे बात नहीं कर रहे थे। 2 दिन बाद ही उनका बर्थडे था। मैंने पहली बार केक बनाया उनके लिए और उनके सरप्राइज़ दिया। उन्हें बोला हैप्पी बर्थडे पापा। मेरे ऐसा बोलते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से शायद मेरे मुंह से यही सुनना चाहते थे। बोले बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मुझे पापा कहा, बस इतना ही मैं सुनना चाहता था तुम्हारे मुंह से। तब मुझे समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी इंसान पहचानने में। घर में मेरे सामने मुझे इतना प्यार करने वाला पिता थे, उनका मैंने कभी सम्मान नहीं किया और बाहर उस संजय की झूठी बातों को मैं विश्वास करने लगा था। मेरे पिता ने ना सिर्फ मेरी ज़िंदगी बचाई, बल्कि मुझे यह भी एहसास दिलाया कि मैं कितनी गलत थी।